सो बार डायग्राम्स, ओके, क्लासेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन है ये बार डायग्राम। बार डायग्राम, बार बार मतलब क्या होता है, इस तरह का बार होता है, बार, दिस इज बार। हाइड्रोग्राफ देखियो, हाइड्रोग्राफ में हाइड्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट में जो हम हाइटोग्राफ पढ़ते हैं, वो हाइटोग्राफ क्या है, एक तरह का बार डायग्राम्स होते हैं ना वो हाइटोग्राफ। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो होता है, समझ में आ रहा है, 2000 बार डायग्राम्स मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है, इस तरह के बार होंगे ऐसा, और थोड़ा सा एक ऊपर वाला यहाँ, दिस इज योर बार डायग्राम। समझ में आ रहा है। अब ये बार डायग्राम डिफरेंट तरह का हो सकता है। सिंपल हो सकता है जिसमें एक डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, मल्टीपल जिसमें एक से ज्यादा डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंपाउंड बार डायग्राम हो सकता है, परसेंट बार डायग्राम हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, ये आपको वर्टिकल बार डायग्राम है, दिस इज वर्टिकल, है ना, क्योंकि जो बार यहाँ पे आप देख रहे हो, बार वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है ना, इस तरह से बिल्डिंग बन रही है, हॉरिजॉन्टल बना देगा, मतलब ओरिएंटेशन इसका चेंज कर देगा, इस तरह का डायग्राम्स हो सकता है। क्या दिक्कत है, दिस इज ऑल्सो बार डायग्राम, एक्स वाई में कुछ डेटा लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो बार डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या फिर फ्लोटिंग बार डायग्राम, बहुत अलग अलग तरीके का बार डायग्राम हो सकता है। सो कोई भी डायग्राम हो, उस डायग्राम को हमको समझना है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं उसको हमको आंसर करते चलना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंटरप्रेशन, है ना। तो बार डायग्राम के केस में कैसे सॉल्व करते हैं चीजों को हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर कोई डेटा है, जो भी डेटा होता है बेसिकली, यहाँ कुछ ड्यूरेशन वगैरह रहता है ना, यहाँ कुछ गैप रहेगा, और यहाँ पे कुछ डेटा होगा, तो ये इसका एरिया निकल जाएगा टोटल रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया अगर निकालोगे तो वो कोई टोटल क्वांटिटी निकल रही है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन निकल रहा होगा। सिमिलरली सभी बार का एरिया ऐड कर दोगे तो पूरा का पूरा चीज ही निकल जाएगा टोटल। यही एक सिंपल सी लॉजिक होती है, रेक्टेंगल है यार, रेक्टेंगल का एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हुए चलना है, और कुछ नहीं करना है ना। अभी क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी लगेगा, ओके, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, नॉट टू वरी। देखो, ये जो एक डायग्राम देख रहे हो, इट इज ए बार डायग्राम, इसमें एक ही डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस बार डायग्राम में। यहाँ पे वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग एक ही डेटा, ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट इन करोड़, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 01 ईयर में प्रॉफिट हुआ 120, 02 ईयर में प्रॉफिट हुआ 200, 03 ईयर में प्रॉफिट हुआ 250, 04 ईयर में प्रॉफिट हुआ 180। इट इज रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल डेटा, सिंगल डेटा, ये एक कंपनी का कोई बैलेंस शीट का इस तरह का प्रोफाइल है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल डेटा, सो दिस इज ए बार डायग्राम, और इसको हम बोलेंगे सिंपल बार डायग्राम, दिस इज ए सिंपल बार डायाग्राम, ठीक है। देखिए ये डीआई का क्लास खत्म कर देता हूं आजकल में, है ना, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैं 31 तारीख से पहले आपको दे दूंगा पूरा नॉन टेक, नॉट टू वरी। उसके बाद जो मेरा अरिथमेटिक में जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उन टॉपिक को मैं 3-4 दिन में 5-6 घंटे का क्लास लेके खत्म करके आपको प्रैक्टिस सेट कूट के दे दूंगा, मतलब कूट के मतलब भर भर के दे दूंगा, है ना, ये लैंग्वेज होता है, कूट के दे देना मतलब भर भर के दे देना, है ना, ये एक टोन होती है, एमपी यूपी बिहार का एक टोन है ये, वेल, तो ये सिंपल बार डायग्राम है। अब यहाँ से बहुत तरह का अलग अलग क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ आपसे, ओके। ये जो ईयर है ना 1 2 3, आप ऐसे समझो कि ये 2000 का है ना, मतलब 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसा। तो मैं अगर पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट आपको निकालना है, मतलब 2001 से लेके 2002 के बीच में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना, 2002 से 2003 के बीच में कितना, 2003 से 2004 के बीच में कितना, तो यहाँ पे 3 डेटा आप कैलकुलेट करोगे, 1 2 3, तो 0 1 2 0 2 परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट अगर निकालना हो तो कितना होगा। देखिए 02 में प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट इज 200 करोड़, और 01 में था 120, तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट 200 माइनस 120 बाई बेस 120, तो 80 बाई 120 इंटू 100, तो दिस इज योर परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट 66.67, सेम वही बेसिक कैलकुलेशंस है, बस यहाँ डायग्राम अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे 02 से 03 में, तो अब डिफरेंस निकालो, 250 माइनस 200 इज व्हाट 50,
तो 50/200 into 100, this is your percentage increase in profit 25%. now similarly 180, अच्छा यहाँ तो परसेंटेज इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, ये तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 180 माइनस 250 इज व्हाट, -70/250 into 100, it is your directly straightforward -28%. this is not increase, actually यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, ये लॉस हो गया इस ईयर में, इंक्रीज कुछ नहीं हुआ। मतलब पिछला साल जितना प्रॉफिट हुआ था उससे, उस प्रॉफिट से भी बहुत सारा लॉस हो गया, मतलब 28% लॉस हो गया, यही हम कह रहे हैं। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रॉफिट किस साल हुआ? तो आप बोलोगे, अगर मैं पूछूं यहां से ये कैलकुलेशन करने के बाद, तो आप बोलोगे सर 1 to 2 के बीच में टोटल इंक्रीज इन प्रॉफिट 66.67% हो रहा है ना। तो आप, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ से कि इन विच ईयर, इन विच फाइनेंशियल ईयर देयर इज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रॉफिट, देन यू विल आंसर 2001 to 2002, आपका आंसर हो जाएगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर 66.67, है ना। मिनिमम, अब फिर ऐसे पूछ सकता हूँ कि मैक्सिमम डिक्रीज इन प्रॉफिट कब हुआ, या फिर मिनिमम प्रॉफिट कब हुआ, ये सब चीजें। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये 2003 से 2004 के बीच में हो रहा है, इसी में आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो मिनिमम प्रॉफिट उसी में हुआ है, आप ऐसा भी कह सकते हो। अब मैं पूछूंगा एवरेज प्रॉफिट कितना, तो एवरेज प्रॉफिट अगर यहाँ पे निकालना हो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अगर मैं पूछ रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट तो कितना सारा प्रॉफिट हुआ, एक, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, चार प्रॉफिट है। तो आप चारों को ऐड कर दो भाई, डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 120 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख दूं क्या? वही मैं भी सोच रहा था कि आप लोग मन में क्या सोच रहे होंगे। 120 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 187.5 करोड़। समझ में आ रहा है? अभी एनुअल ग्रोथ रेट अगर आपको निकालना है, एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे देखना, एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट अगर निकालनी है इस कंपनी की, इस डेटा को देखते हुए, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको इन दो डेटा के बीच में जो प्रॉफिट डिफरेंस है, जो ग्रोथ डिफरेंस है, वो निकालिए। 180 माइनस 120/120, इतना इंटू 100, इतना परसेंटेज होगा, है ना, ये ग्रोथ होगा, इतना परसेंटेज मतलब 0.1 से लेके 0.4 तक इतना ग्रोथ हुआ। अब हमको निकालना है एवरेज, एनुअल एवरेज, तो कितने फाइनेंशियल ईयर थे, 1, सेकेंड, थर्ड फाइनेंशियल ईयर, ये 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान, एक मिनट, ये 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान इतना सारा ग्रोथ हुआ है, तो इंटू 100, तो यहीं से डिवाइड बाई 3 कर देता हूं, दिस विल बी योर आंसर इक्वल टू 16.67%। ये सेम चीज मैंने जब स्टार्ट किया था आपका ग्राफ, आई थिंक ग्राफ ही शुरू किए थे हम लोग, तो ग्राफ में भी पहला चीज ये फॉर्मूला वहां पे लिखवाया था, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे। एवरेज, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट अगर निकालना है इस तरह के डेटा के केस में, तो आप नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करना, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक में आप ग्रोथ निकाल लीजिए पहले, तो ये चीज, उसके बाद नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितने थे बीच में, 1 2 3, उनसे डिवाइड करो, ठीक है। और जैसे एवरेज निकालने के केस में, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, इनको ऐड कर रहे थे, 120 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 180, ये डेटा ऐड कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इनको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 4 कर रहे थे, तो वो एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट को देख के ग्रोथ रेट निकाल लो, फिर उन दोनों के बीच में जितना फाइनेंशियल ईयर है उससे डिवाइड करना। ये चीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, तो ये एक डिफरेंस नोट डाउन करने वाली चीज है, ठीक है, टू बी नोटेड माई बिलॉड, टू बी नोटेड, क्लियर। अब इस वाले एग्जांपल को देखिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल बार चार्ट।
ओके, ये मल्टीपल बार डायग्राम का एग्जांपल है। क्यों? यहाँ पे देखिए, ये किसी एक कंपनी का बैलेंस शीट है। दिस इज ए बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बट ये जो डायग्राम है, इसमें सॉफ्टवेयर सेक्शन, हार्डवेयर सेक्शन एंड कंसल्टेंसी सेक्शन का मतलब किसी एक फाइनेंशियल ईयर में ही आपको उसी सेम कंपनी का 3 टो बार दिख रहा है, तो मल्टीपल बार है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मल्टीपल बार। ओके, इस तरह का रहता है मल्टीपल बार। एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा बार होगा, मतलब इस तरह का कुछ। समझ में आ रहा है? नाउ यहां से आप बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे यहाँ पे 3 सेक्शन है बेसिकली, सॉफ्टवेयर सेक्शन, हार्डवेयर सेक्शन एंड कंसल्टेंसी सेक्शन। 2 फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट यहाँ पे बता रहा है, प्रॉफिट इन करोड़ 2005 एंड 2006। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेक्शनल ग्रोथ, सेक्शनल ग्रोथ, सेक्शनल ग्रोथ कहने का मतलब जैसे सॉफ्टवेयर सेक्शन में आप केवल सॉफ्टवेयर देखो, 2006 और 2005 के बीच में सॉफ्टवेयर सेक्शन में कितना ग्रोथ हुआ, तो आप बोलोगे सर 180 हो गया 2006 में और 2005 में था 150, तो 30 करोड़ का ग्रोथ हुआ सर। सिमिलरली हार्डवेयर सेक्शन में देखिए, हार्डवेयर का बार ग्राफ देखिए, 400 और इधर 350, तो 400 माइनस 350, तो आप बोलोगे 50 करोड़ का सेक्शनल ग्रोथ हुआ सर। देखिए, आप बोलेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज कोई पढ़ाने वाला चीज है क्या? अरे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेक्शनल ग्रोथ कंसल्टेंसी सेक्शन में तो आप बोलोगे 260 माइनस 200 सर, मीन्स 60 करोड़ का सेक्शनल ग्रोथ हुआ। एक तो ये किसी का सेक्शनल ग्रोथ पूछ सकता है। यहाँ से फिर और भी डिफरेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन सवाल कर सकता हूँ कि अब्सोल्यूट इंक्रीज इन प्रॉफिट कौन सा सेक्शन में आपको देखने को मिला? अब्सोल्यूट इंक्रीज इन प्रॉफिट कंसल्टेंसी सेक्शन में देखने को मिला, मतलब हाईएस्ट अब्सोल्यूट इंक्रीज इन प्रॉफिट किस सेक्शन में? कंसल्टेंसी सेक्शन में 60 करोड़ का। उसी तरह से मिनिमम अब्सोल्यूट इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर होगा 30 करोड़ रुपीस, मतलब सॉफ्टवेयर सेक्शन में। ये वैल्यू पूछ सकता है, सेक्शन पूछ सकता है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल डिपेंड कि व्हाट दे आर आस्किंग। समझ में आ रहा है? तो ये तो ऐसे सेक्शनल ग्रोथ आपने निकाला। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में अगर आपसे पूछूं यहाँ पर, ओके, कि कितना कितना परसेंट किस किस सेक्शन में ग्रोथ हुआ है, ओके, तो आप बोलोगे जैसे सॉफ्टवेयर सेक्शन है, एसएस सॉफ्टवेयर सेक्शन, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज ग्रोथ है इसका 180 माइनस 150 बाई 150 इंटू 100, दिस मच परसेंट विच इज योर 20%। सिमिलरली आप बोलोगे सर हार्डवेयर सेक्शन में जो ग्रोथ है दैट इज योर 50 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100 परसेंटेज ग्रोथ विच इज योर 14.28%। सिमिलरली मैं आपसे पूछूंगा कंसल्टेंसी सेक्शन में, तो आप बोलोगे सर इट इज अगेन सिंपल 60 अपॉन 200 इंटू 100, तो दिस इज योर ऑलमोस्ट 30%। सो इस तरह से आपको परसेंटेज ग्रोथ भी आप निकाल सकते हैं। अब यहां से ये परसेंटेज ग्रोथ से मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मिनिमम ग्रोथ हार्डवेयर सेक्शन में देखने को मिला, मैक्सिमम ग्रोथ कंसल्टेंसी सेक्शन में देखने को मिला कंपनी का इन द फाइनेंशियल ईयर 2005 टू 2006। ऐसा कुछ भी एनी डेटा दे कैन आस्क यू। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। ये वाला जो मल्टीपल बार डायग्राम है, ठीक है, ये बार डायग्राम को देख के ये 2005 टू 2006 के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपको कंपनी का ग्रोथ रेट आपको बताना है। तो कंपनी का ग्रोथ रेट ओवरऑल, मतलब इन दिस फाइनेंशियल ईयर अगर हम कंपनी का ग्रोथ रेट हमको बताना है, तो हम ये कैसे बताएंगे? तो जितना प्रॉफिट आपका हुआ था 2006 में माइनस टोटल प्रॉफिट इन 2005 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इन 2005, ओके, दिस विल बी ओवरऑल ग्रोथ रेट। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाट इज ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 2005 टू 2006, देन यू विल से कि सर इट इज वेरी इजी, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2006 माइनस प्रॉफिट ऑफ कंपनी
इन 2005 डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्रॉफिट। तो बेस ईयर क्या है 2005, प्रॉफिट ऑफ 2005 लाइक दिस, ऐसे निकल जाएगा सर। तो निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2006 कितना, देखिए टोटल प्रॉफिट अगर मैं बोलूं 180 प्लस 400 प्लस 260, इतना टोटल प्रॉफिट हुआ। माइनस करना है प्रॉफिट इन 2005, ब्रैकेट अगेन 150 प्लस 350 प्लस 200 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2005, 150 प्लस 350 है ना प्लस 200 मतलब 700 हो गया इंटू 100। तो दिस विल बी दी ग्रोथ रेट, इस तरह से निकलेगा। तो ये ऑलमोस्ट कितना निकल जाएगा, ये आपका 20% निकल जाएगा, कैलकुलेट करिए। तो लाइक दिस दे विल आस्क यू क्वेश्चन माय डियर। ओके, दे कैन आस्क मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ए गिवन डायग्राम। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा अपने को आंसर करना है, बस डायग्राम को देख के। तो आपको बस ये समझ के रखना है ये चीज फोटो कि मल्टीपल बार डायग्राम दिखता कैसा है। तो इस तरह से बार डायग्राम आपको दिखेगा, मल्टीपल बार डायग्राम मतलब कोई एक ईयर में ही 3-4 चीजों का बार डायग्राम दिया गया होगा, 3-4 चीजों का वेरिएशन दिया गया होगा उस कंपनी के लिए, या फिर और जो भी स्कूल है, कुछ भी डेटा कैन बी ऑफ एनीथिंग, है ना। लेकिन ये एक सेट ऑफ बार डायग्राम दिया होगा, तो आप समझ जाना वो मल्टीपल बार डायग्राम चीज है और क्या है। ओके, अब ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड बार डायग्राम। कंपाउंड बार डायग्राम, ठीक है। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू मल्टीपल बार डायग्राम ओनली, बट यहाँ पे है क्या कि एक जो सिंगल बार है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है। जैसे ये एक सिंगल बार है, दिस इज वन सिंगल बार, इट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, तो ये डिफरेंट पार्ट्स है। तो ये एक ही बार में डिफरेंट पार्ट्स को शो कर दिया गया, सो दिस बिकम्स ए कंपाउंड बार। समझ गया। अब ये चीज क्या है, दिस इज ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ टू कंट्री। ये दो कंट्री है अपना, एक है यूके एक है जापान, उनका एक्सपोर्ट कितना हुआ इन ईयर 2000 लेट सपोज, उसका ये डेटा है। समझ गए, ये इन बिलियन डॉलर है, यूनिट क्या है इसका बिलियन डॉलर, मतलब 480 बिलियन डॉलर, 360 बिलियन डॉलर, ऐसा। तो दिस डेटा इज गिवन। नाउ फ्रॉम दिस डेटा, इस डेटा को यूज करके वो आपसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो उनके मन में आएगा वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पे देखो जो ये कंपाउंड बार डायग्राम है, इसमें एक कोई सिंगल बार को देखो, इसमें इसका नोटेशन गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का नोटेशन क्या है, फाइनेंशियल सर्विस का नोटेशन क्या है, ऑटोमोबाइल का नोटेशन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का नोटेशन क्या है, ये नोटेशन दिया है। तो यहाँ से आप समझ पाओगे कि यूके का एक्सपोर्ट लेट्स सपोज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो 0 से 50 मतलब 50 बिलियन डॉलर का हुआ। यूके का एक्सपोर्ट इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट मतलब डिफरेंस यहाँ पर रेंज दिया हुआ है 110 टू 50, तो इनका रेंज ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो उतना टोटल एक्सपोर्ट हुआ होगा, यही चीज है। फिर ये रेंज इतना टोटल एक्सपोर्ट हुआ होगा, ये रेंज अपने को लेना है 480 माइनस 360। ये डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है ना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि टोटल एक्सपोर्ट कितना कितना हुआ है, किस चीज का, किस कंट्री का इन ईयर 2000 इजीली। So let's suppose I am asking export of agricultural product of UK is how much percent of export of automobile product of Japan? This is question. तो आप क्या आंसर करोगे, मैं क्या पूछ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ यूके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ यूके का कितना एक्सपोर्ट हुआ है टोटल, ये देखिए नीचे वाला सबसे पहला वाला। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ यूके, एपी ऑफ यूके जो हुआ है, इट इज योर इट इज ऑफ 50 बिलियन डॉलर, इतना का टोटल हुआ। इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान, तो डिवाइडेड बाय ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान। तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान का कितना एक्सपोर्ट हुआ, ये रेंज टोटल कितना है 350 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका 200 बिलियन डॉलर, है ना। तो यू विल व्हाट यू विल पुट हियर, यू विल पुट हियर 200 इंटू 100, यही हमको निकालना है। तो दिस विल बी 25% योर आंसर। So they can ask any data like this,
Many questions can be asked from a given diagram. ओके, सिमिलरली मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान इज हाउ मेनी टाइम्स में पूछ दूंगा, या परसेंटेज नहीं पूछ के मैं टाइम्स में पूछ दूंगा। तो लेट्स सपोज मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट ऑफ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान इज हाउ मेनी टाइम्स देन दैट ऑफ यूके। तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान तो आपने देखा वो कितना है टोटल, एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ जापान इज योर 350 minus 150, that is your total 200. now export of, ये क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ यूके कितना है 360 माइनस 1110, नहीं नहीं नहीं, ये वाला है ना, तो यूके का है टोटल, देखो 110 माइनस 50 60 टोटल, समझ रहे हो। तो यही आपको आंसर करना है कि ये जो अपना ये कितना है 350 ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल का ये वाला है, ठीक है, इसका तो 200, तो 200 किसका ऑटो, एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल ऑफ जापान इज हाउ मेनी टाइम्स देन ऑफ यूके, मींस 200 डिवाइडेड बाय 60, ये तो होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या आंसर हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 60, 20/6 इक्वल टू 10/3 टाइम्स, है ना, इतना टाइम्स। लाइक दिस दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, ओके। या फिर परसेंटेज का कुछ पूछ लेगा कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जापान इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ यूके, तो यहाँ पे टोटल निकालनी होगी फिर, तो ये सिंपल होगा, देखो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जापान, जापान का एक्सपोर्ट टोटल ज्यादा है, ये देखिए 640, ये तो टोटल ही बता रहा है ना, 150 150 350 430, फिर ये 640, दिस इज नथिंग बट टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जापान, एंड टोटल एक्सपोर्ट ऑफ यूके इज 480, तो 640 माइनस 480 यूके के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100, तो इतना परसेंट ज्यादा है, विच इज नथिंग बट 33.33%, है ना। तो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जापान इज 33.33% मोर देन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ यूके। लाइक दिस दे कैन आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम ए गिवन डायग्राम। सो दिस आर नथिंग बट बार डायग्राम्स। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको लगभग डिफरेंट बार डायग्राम सॉल्व करवाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बार डायग्राम्स का, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस अपने को समझ के रखना है कि प्रैक्टिस करके रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन दूं तो पहले आप डायग्राम को समझिएगा खुद से, उसके बाद आपको अपने से पहले ट्राई करना है, तो वो तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा लगभग 50-60 क्वेश्चन, उसके बाद क्या होगा मैं आपको और प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, अच्छे लग रहे होंगे। If you are aspirant of OSSC JEE and you want to prepare for OSSC JEE preliminary examinations, then download the Concept Decoder Android application. The enrollment fee for OSSC JEE non-tech is 1499. ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं within 10 to 15 days, and I think from now also we have 10 to 15 days for examinations. अगर आपने जीरो प्रिपरेशंस किया है तो नॉट टू हरी, नॉट टू वरी, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम नाउ, एटलीस्ट यू कैन लर्न बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक टॉपिक, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, इन सब टॉपिक को कंप्यूटर वाले क्लासेस आप देख सकते हो, तो देख ही सकते हो, कुछ कुछ नहीं से कुछ प्रिपेयर करके जाना इज मोर बेटर। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ।